हाँ जी, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो कमेंट कीजिए। हमने राजस्थान पुलिस एग्जाम डेट से संबंधित वीडियो डाला था। उसमें कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि ये सब फर्जी है। मैंने वही तथ्य आपके सामने पेश किए जो मेरे को आगे से मिल रहे थे। अब कई विद्यार्थी ये भी बोल रहे थे कि ये सब फर्जी है, सब अपना-अपना व्यू के चक्कर में बना रहे हैं। पहले तो मैंने नहीं डाला। और कई विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि पहले आपने 19 और 20 जुलाई को बताया था एग्जाम। बिल्कुल बताया था, उसमें एक सूचना आई थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी और विभाग से भी ये ऑथेंटिक सूचना मिल रही थी कि 19 और 20 जुलाई को होगा। मैंने बताया था, स्वीकार कर रहा हूँ, सभी ने बताया था और आपने तैयारी भी उसी हिसाब से की है। उसके बाद थोड़ा सस्पेंस होता है। मैंने क्या बताया अगले वीडियो में कि 90-10 यानी 90% चांस नहीं है एग्जाम जुलाई में होगा और 10% चांस बन रहे हैं। उसके बाद मैंने मेरी कोशिशों से आंकड़े लिए आगे से और आपको क्लियर कर दिया। कोई भी यूट्यूबर भाई उसने क्लियर नहीं किया कि एग्जाम जुलाई में नहीं होगा। सब सस्पेंस में डाल रहे थे। देख लेना, वीडियो 5 दिन पहले का है। कई विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करें, उनका काम है, कोई बात नहीं है। आज हम राजस्थान पुलिस का 7वां मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कमेंट में बताइएगा प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको। ये जो प्रश्न है उस एग्जाम पैटर्न पर आधारित है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। अगर विस्तृत सिलेबस आता है तो हमारे जो मॉडल पेपर होंगे बिना पेड फीस के शानदार। मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूं, 70% दूंगा मेरे मॉडल पेपरों से अगर विस्तृत सिलेबस जारी होता है तो सेम टू सेम प्रश्न आएंगे। 70% लिख लियो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। एक साथ 113 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई। राजस्थान राज्य का भारत में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। किसकी बात हो रही है? राजस्थान की। बताओ भी कौन सा स्थान है, कमेंट में बताओ। प्रथम, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय। सही आंसर लॉक करो। डी आंसर है, बिल्कुल सही होगा। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। कितना होता है? 17%। उसके बाद राजस्थान में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है 11.2। कितना? 11.2%। एक हमारे प्रिय विद्यार्थी उनका कमेंट आ रहा था, सर साइड में ऑफलाइन चल रही है क्या क्लास? अब देखिए, सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें स्क्रीन में देखना पड़ता है कई बार कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए, आपको मैं फोटो खींच के दिखाता हूँ। देखिए, कई विद्यार्थियों के डाउट है कि देख रहे हैं आंसर, अगर देख के पढ़ा रहे हैं वो भी एक टीचर है, लेकिन मैंने 3 साल कोचिंग चलाई है। एक जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था ना, एक क्वेश्चन भी, हाँ, रट्टाफिकेशन था, याद करके आता था। जो भी टॉपिक पढ़ाता था उसको अच्छे तरीके से तैयार कर उसके बाद में पढ़ाता था, लेकिन देखने वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो बाजीचारण है उनके सामने हमारी कोचिंग थी तारानगर में, और उसी समय कई टीचर देख के पढ़ाते थे। मैं खुद आश्चर्यचकित होता था कि क्या हो रहा है। देखिए, शिक्षा इस क्षेत्र में, चलो कोई बात नहीं है, हर प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे, लेकिन जैसे भी हैं अपने कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला प्रश्न, राजस्थान के सर्वाधिक व न्यूनतम भैंस मस किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में और न्यूनतम किस में है? अलवर, जैसलमेर, उदयपुर, सीकर, जयपुर, जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर। एक वीडियो और बनाऊंगा पुलिस पर, वेट करियो। जब कमेंट में फजेती करी है नहीं मांगी रैली निकालूंगा वीडियो पूरी, ठीक है नहीं। अब देखो भी, सर्वाधिक भैंस किस जिले में, सबसे कम किस जिले में, आंसर लो करो। जय जय, यानी सी आंसर है, सही होगा। सर्वाधिक है जयपुर में, न्यूनतम है
जैसलमेर में। कोई भी 3 प्रकार की भैंस की नस्ल बताइए, कमेंट में बताइए। मुर्रा भैंस की नस्ल, जाफराबादी, सुरती, इनके अलावा 3 और बच की बैठे बता दो। यानी भैंस में सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है? मुर्रा, सर्वाधिक दूध देती है। प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना भाखड़ा नांगल कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताओ। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सही आंसर क्या लोग करे हुए भाई? सही आंसर डी लॉक कर दीजिए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये जो बहुउद्देश्य परियोजना है भाखड़ा नांगल, ये 3 राज्यों की परियोजना है। पहरा, ये 3 राज्य हैं, इनका पहरा देते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक है ये, पे यानी पंजाब, है यानी हरियाणा, रा यानी राजस्थान। इसमें से राजस्थान के कुछ हिस्से में विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है भी। आगे समझ में? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, कौन सी पर है बताओ? सतलज नदी पर। कौन सी पर है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय रखे गए हैं? कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। वर्तमान में कितना विषय? पहला कितना विषय? टोटल अपन कंप्लीट करना है इसी क्वेश्चन में। 97, 61, 66, 47। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान में कौन सी अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? कौन सी होगी? 7वीं। नंबर 1 देखिए, संघ सूची। 2 नंबर है समवर्ती सूची। 3 नंबर है राज्य सूची। राज्य सूची। हम बताओ भाई, किस सूची में कितने विषय रखे गए हैं? यहाँ पर राज्य सूची की बात हो रही है, सही आंसर लॉक कर दीजिए। वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में कितने हैं? 66। ठीक है, सी आंसर है, बिल्कुल सही होगा। सॉरी भी, बी पर जाइए भी, यानी वर्तमान में 61 है। अब देखिए 61 कैसे हुए? संघ सूची, संघ सूची में मूलतः यानी संविधान में 97 विषय थे। कितने थे? 97। वर्तमान में कितने? 100। कितने? 100। उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में उस समय संविधान में कितने विषय थे? 47। वर्तमान में कितने हैं? 52। और राज्य सूची की बात हो रही है, राज्य सूची में संविधान बना उस समय 66 विषय थे भाई। कितने? 66। और वर्तमान में कितने हैं? 61। अब बताओ भाई, तीनों सूचियों में एकमात्र सूची जिसमें घटे विषय कौन सी है?
राज्य सूची, संघ सूची में संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100, समवर्ती में मूल संविधान में 47, वर्तमान में 52। एकमात्र सूची राज्य सूची जिसमें विषय घटे हैं, मूलतः 66 थे, वर्तमान में 61। तो सही आंसर क्या होगा? वर्तमान 61। राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य से है? आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में संसद के कितने सदन है, या संसद किससे मिलकर बनती है? किसकी बात हो रही है? संसद की। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनको आंसर बताओ भाई, सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में? इनको आंसर बताओ। सी आंसर लो कर दीजिए। यूपी में राज्यसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है 31। ये मेरे ट्रेनिंग में चेस्ट नंबर थे भाई, 31। अब देखो, संसद है, उसका निर्माण कैसे होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। एक ट्रिक पढ़ी होगी आपने, सरला, सरला। 79, 80 और 81। स यानी संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 79 में। र यानी राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 80 में। ला यानी लोकसभा का किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 81 में। कितनी बातें याद होगी एक प्रश्न पर? देखो, आनंद आ रहे हो? क्लास हो गए? बताओ कमेंट में, बताओ कमेंट तो करो बेटी के बापो के कंजूसी कर रखी है, बिल्कुल ही कंजूस हो जा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्दों का सही क्रमागत उल्लेख दर्शाने वाला समुच्चय है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय, आंसर बताओ थे। इतने मैं था न्याय बताऊं कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। और अवसर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। इन पूछो है कि न्याय जो शब्द है उसका सही क्रम बताना है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया प्रस्तावना में, बताओ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक। सही आंसर लो कर दीजिए सी को। बिल्कुल सही है सी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। ये सही क्रम है इसका। SAR, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 7 में, भाग 10 में। बताओ। बी आंसर है वो लॉक कर दीजिए। भाग 4A में। तो गुरुजी 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में क्या है? एक है मूल कर्तव्य, एक है मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ध्यान में रखना, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय
संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। कितने? 10 मूल कर्तव्य। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। आ रहे हो क्या आनंद? चला गया। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य अपनाए गए थे। एक बाद में जोड़ा गया 1986। निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वो तो थे 10वीं क्लास में पढ़ता रहे हो, कई बार का 8वीं में पढ़ लियो। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आउटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिव्र ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। 5वीं क्लास में रटा दिया प्रश्न, तो पीयूष ग्रंथि सही आंसर होगा बी। आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना का परिणाम होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार आते हैं इस टाइप के प्रश्न और अपने को 7वीं 8वीं क्लास में ये प्रश्न पढ़ने को मिल जाते हैं। कोई विशेष नहीं है। प्रकाश यानी आकाश का जो नीला रंग होता है किस घटना पर आधारित होता है? परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी लो कर दीजिए। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। अभी आपने सुना होगा अमेरिकी मूल के शायद एक भारतीय है, वो अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने पृथ्वी ग्रह को देखा है तो उसने नीला बताया। क्यों बताया? यानी पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, इसी कारण ये जो ग्रह पृथ्वी ग्रह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा आकाश को जो नीलो रंग दिखाई दे प्रकीर्णन का कारण दे। क्यों? क्योंकि मन बहुत सा कण हुए धूल वगैरह टाइप का। आगे चलो भाई, साइंस में वैसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी आपके प्रयास के लिए जितना है कर रहा हूं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि परमाणु में कौन कौन से तत्व होते हैं। 3 हुए। पहला मेन बात करो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। अंग संख्या को योग है उसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, क्वांटम संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ए व बी दोनों। बताओ सही आंसर। सी आंसर लो कर दीजिए, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो 3 तत्व कौन कौन से होते हैं परमाणु में। परमाणु की संरचना बना देंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कई विद्यार्थी भी कहते हैं प्रोटॉन सही कौन लिखो। अरे भावना समझे करो। अगला प्रश्न, पॉलीस्टाइरीन जो एक बहुलक है किस एकल इकाई के बहुलकीकरण का परिणाम है? क्या है? पॉलीस्टाइरीन जो एक बहुलक है किस एकल इकाई के बहुलीकरण का परिणाम है? बताइए। एथिलीन का, आइसोप्रीन का, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड का, फेनिल एथिलीन का। लॉक करो आंसर। डी आंसर बिल्कुल है, सही होगा। जिसने डी सही किया वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अंतःदहन में, अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? बताइए। अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण है वो हवा और पेट्रोल को मिलाता है?
सिलेंडर, फिल्टर, क्रैंकशाफ्ट, कार्बोरेटर। बताओ, लॉक करो। हवा और गैस को कौन मिलाता है भाई? सही आंसर लॉक कर दीजिए ए। 127 नंबर में क्या होगा भाई? ए, सिलेंडर। समझ आ रही है कि बात ये? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के हार्मोन स्त्राव को निम्नलिखित में से किस तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव शरीर के अंदर जो हार्मोन होते हैं उसका जो स्त्रावण होता है निम्नलिखित में से किस तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए। प्रजनन तंत्र द्वारा, प्रतिरक्षक द्वारा, परिसंचारी तंत्र द्वारा, अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा। सही आंसर बताइए क्या होगा भाई? डी आंसर लॉक कर दीजिए, अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा। चल रहा है क्या? अगला प्रश्न, अमेजन के जंगल आग के कारण सुर्खियों में रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन, सवाना वन, वर्षा वन, पर्वतीय वन। अमेजन, अमेजन के वन है, वहां पर जंगल है, वहां पर आग लगने के कारण चर्चा में, वहां पर सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं कौन सा पाए जाए बताओ? सी आंसर लॉक कर दीजिए, वर्षा वन। और जहां पर सर्वाधिक आग लगती है और वन भी सर्वाधिक यहाँ पर ही है, सर्वाधिक है वन कहां पर है? अमेजन में। इसीलिए अमेजन को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, दुनिया का फेफड़ा। पर्सनल क्वालिटी ठीक लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। ई नाम हुई आपनों टेलीग्राम चैनल है। धीरे धीरे आप हौसला बढ़ाइए, हम आपके लिए निरंतर क्लासें लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में आप जैसे लोगों की वजह से जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। क्यों भाई? अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कोई ना उसमें कमी है तो आप बताइए, लेकिन बताने का एक तरीका होता है। अब अमीर व्यक्ति है कोई भी, जैसे कपड़े उसका ऐड कर देगा तो वो भले ही कपड़े कैसे ही हो लेकिन कंपनी का मार्का लगा है, वो और अमीर होगा। और कोई गरीब बेचारा ठेलो लगा के बेचे वो, नहीं नहीं रेडी वाले सस्ते। थोड़ा दिमाग को काम लो। भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेज के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल फोर्सेज के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार, मैत्री, अलनगा है, सलाइनेक्स। आंसर लो करो भी, ए आंसर बिल्कुल है सही होगा, वज्र प्रहार। ये भी 2024 में हुआ था। ये नाम ही याद रखना है, कब हुआ था इस प्रकार प्रश्न नहीं आएगा। स्पेशल फोर्स है बंग है बीच में तो को सैन्य अभ्यास हुए बिन के बोलने भी वज्र प्रहार। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है? बताओ। अरुणाचल, असम, सिक्किम और बंगाल। सही आंसर लो करो। भारत और भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। अरुणाचल, असम, सिक्किम, बंगाल। सही आंसर है बी, बिल्कुल असम राज्य की सीमा पर। हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी आईसीसी का चेयरमैन, जो पहले हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन थे कौन थे भाई? जय शाह। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आईसीसी के चेयरमैन वर्तमान में जय शाह हैं जो भारत के, भारत के होने के कारण ये क्वेश्चन आ सकता है। संजय
मूर्ति, ये सीएजी है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। हाल ही में मेंस अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता? भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बताओ सही आंसर किसने जीता है भाई? बी आंसर लो कर दीजिए। बांग्लादेश ने किसको हराया? इंडिया को। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, वी नारायण, अरुण मिश्रा और संजय मल्होत्रा। बताइए सही आंसर है। ए आंसर लो कर दीजिए। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले ये असम में डीजीपी थे भाई। डीजीपी डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहां पर किया है? बताओ। उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। सही आंसर बताओ भी। उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड यानी ए आंसर सही कर दीजिए। उत्तराखंड में किया है। और हो गया कि 26 मिनट और वीडियो हो गया। चलो 5 मिनट और लगते हैं। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर और चेन्नई। सही आंसर लो करो। ये अपने भारत में यानी नई दिल्ली में की जाएगी भी। कब की जाएगी? 2025 में। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रायल किया गया। यह कहां पर स्थित है? बताओ। गुजरात में, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रायल किया गया। यह कहां पर स्थित है? बताइए भाई। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। सही आंसर होगा सी, तमिलनाडु। यानी एक ब्रिज बनाया गया है लिफ्ट से। लिफ्ट टाइप का जो ब्रिज होता है ना, वहां पर ट्रेन का ट्रायल किया गया। ट्रेन चला के झूलता हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ की घटना जांच के लिए एक न्यायिक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए। हर्ष कुमार, वीके गुप्ता, डीके सिंह, संजीव खन्ना। प्रयागराज में भगदड़ मची बिंग लिए एक समिति को गठन करेगा। बिंग अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा हर्ष कुमार, वीके गुप्ता, डीके सिंह, संजीव खन्ना। ए आंसर लॉक कर दीजिए। ए आंसर राइट है। हर्ष कुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में पद्म श्री शारदा सिन्हा का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? बताओ। बिहार, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी। शारदा सिन्हा का संबंध है बिहार से। ठीक है। ए आंसर लॉक कर दीजिए। इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन उसका निधन हो गया। ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। का है रे बबुआ? समझ आए? का है रे बबुआ के अर्थ हुआ? बताओ। भारत में महिला अपराध शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091 98 73 78। वो तो बता देगा। महिला अपराध की शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर 141 नंबर पर्सन में क्या होगा? वो तो बताओ। नॉर्मल सा एड भी लगेड़ा हुए 1091। यानी ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 1098 किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। अगला प्रश्न, बाल व किशोर श्रम पुनर्वास निधि में सरकार द्वारा प्रत्येक पीड़ित बच्चे के लिए कितनी राशि डाली जाएगी? 15,000, 20, 50, 65,000। यानी बाल व किशोर श्रम पुनर्वास निधि में सरकार द्वारा प्रत्येक पीड़ित बच्चे के लिए, यानी कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम आयु का है, कहीं पर काम कर रहा है और गवर्नमेंट की नजर में तो उसको पढ़ाई के लिए या जो भी है काम छुड़वा दिया है। निषेध है 14 वर्ष से कम बच्चे को काम करना।
तो उसको पुनर्वास यानी समाज में स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट 15,000 की सहायता देगी। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में महिला श्रमिक को विवाह हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25, 40, 50, 60। इस योजना के तहत श्रमिक कल्याण योजना में महिला श्रमिक को विवाह हेतु कितनी राशि प्रदान, ब्याह हेतु महिला को कितनी राशि मिलेगी? 25, 40, 50, 60। बता दो, कर दूं लोग। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक निवेश राशि कितनी है? पीछे पढ़ाए हो नहीं हो? बताओ। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक निवेश राशि कितनी है? 100 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। न्यूनतम की बात हो रही है तो 250 रुपया यानी बी लॉक कर दीजिए। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। न्यूनतम की बात हो रही है, ध्यान में रखने वाली बात। राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना किसके लिए शुरू की गई है? बताओ। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए, केवल एससी वर्ग के लिए, केवल अल्पसंख्यक के लिए? लगाओ आइडियो, अंबेडकर साहब ने किन कैटेगरियों के लिए अच्छा कार्य किया? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी वर्ग की छात्राएं मांगे लिए राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत की गई है। 32। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताओ। 1 जून 2016, 1 जून 15, 17, 1 दिसंबर 2016। बताइए। 1 जून 2016। वर्त देखो भी, वर्तमान में इस योजना का क्या नाम है? अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो कमेंट में जरूर बताना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का वर्तमान नाम क्या है? कमेंट में बताना है। लाडो प्रोत्साहन योजना या फिर कोई और, जो भी पढ़ेड़ो है वो बताओ विद्यार्थी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति? 14 में, 15(3) में, 16(2) में, अनुच्छेद 21 में? सही आंसर होगा बी। अनुच्छेद 15(3) में राज्य को यानी स्टेट को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सही है क्या? लो जी, आज का लास्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19, 16, 21, 23। बताओ। बता दिया तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों।